नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 16 3 वरदान कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है प्रेम व समर्पण की भावना का विकास करना। अर्थात अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हमें, चाहे वो चीज़ हमें कितनी भी अच्छी लगती हो, हमें दूसरों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए वो चीज़ दान कर देनी चाहिए। और बच्चों की सफलता या सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत और उदारता ही सबसे प्रमुख साधन है। कहते हैं ना, जो लोग अपनी सहायता करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं और ईश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि एक सेठ होता है जो बहुत ही कंजूस है, जो कभी भी किसी की सहायता नहीं करता। उसके मन में गरीबों के प्रति कोई प्रेम व करुणा का भाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा गरीब किसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने दरवाजे पर आई भिखारी की पूरे दिल से उसका स्वागत करता है, उसकी आवभगत करता है और ईश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं और उसकी कुटिया को महल में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए बच्चों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसी नगर में एक गरीब किसान भी रहता था। सेठ धनी था लेकिन बहुत ही कंजूस था। किसान गरीब था लेकिन दिल का बहुत उदार था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। सेठ अपने घर में बैठा था। तभी एक मुसाफिर आया। मुसाफिर मतलब यात्री। वह भूखा और थका हुआ था। उसे देखते ही सेठ समझ गया यह कुछ मांगने ही आया है। उसने गुस्से में कहा, भाग जा यहाँ से, मुझसे कुछ उम्मीद न रखना। उम्मीद मतलब कोई मुझसे आशा मत रखना कि मैं तुम्हारी कोई सहायता करूँगा। बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सेठ कहाँ बैठा हुआ था, तो इसका आंसर है सेठ अपने घर में बैठा हुआ था। भिखारी ने कहा, सेठ जी, मैं कई दिन से भूखा हूँ और थका हुआ भी हूँ। सर्दी का मौसम है, इस समय कहाँ जाऊँ? मुझे एक रात का आसरा दे दीजिए। सेठ ने गुस्से में कहा, क्या यह धर्मशाला है? चला जा यहाँ से, नहीं तो नौकर बुलाकर निकलवाना पड़ेगा। मुसाफिर उदास होकर पास में ही गरीब किसान के घर गया। किसान ने खुश मन से मुसाफिर को आसरा दिया। उसने अपने घर में रुकने दिया। उसे प्रेम से भोजन कराया। जो भी किसान के घर में रूखा सूखा भोजन था, वही खाना उसने उसे बड़े प्रेम से खिलाया। फिर एक खाट पर गुदड़ी बिछा दी। मुसाफिर शांतिपूर्वक सो गया। मुसाफिर थका हुआ था और दिन भर का भूखा था और इसलिए उसे उस खाट पर नींद आ गई और वो शांति से सो गया। सुबह उठते ही मुसाफिर जागा। जाते समय उसने दिव्य स्वरूप धारण किया और किसान से बोला, मैं मुसाफिर बनकर तेरी परीक्षा लेने आया था। मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते ना बच्चों कि अतिथि भगवान का रूप होते हैं, इसलिए हमें अतिथि की पूरे दिल से, पूरे मन से सेवा करनी चाहिए। किसान भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। सेवा भक्ति में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। अर्थात मैं सब लोगों की सेवा करता रहूं। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं सबकी मदद करूं। तथास्तु, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मतलब चले गए, गायब हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। किसान का घर एक सुंदर हवेली में बदल गया। जबकि किसान का घर कैसा था बच्चों? कुटिया थी या टूटा फूटा था, लेकिन अब जो भगवान हैं उनके आशीर्वाद से किसान का घर था एक सुंदर हवेली में बदल गया। किसान की हवेली देखकर सेठ को बड़ी ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या मतलब जलन। इस परिवर्तन का कारण जानने के बाद सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत मुसाफिर की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सेठ ने एक पेड़ के नीचे उस मुसाफिर को देखा। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा करें,
मैं आपको पहचान नहीं सका। आप मेरे घर पधारे और मुझे अवगत करने का अवसर दे। क्योंकि जो सेठ है वो बहुत ही कंजूस है। जब उसे पता चला कि किसान की जो घर है वो एक सुंदर हवेली में बदल गया है, तो उसे लालच हुआ कि मैं भी उस मुसाफिर की सेवा करूं तो मेरा भी भला हो जाएगा, मेरा घर भी पहले से अधिक सुंदर हो जाएगा और मुझे भी भगवान मालामाल कर देंगे। भगवान कंजूस सेठ का उद्देश्य समझ गए कि वो उसकी सेवा करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उससे अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आया है, और बोले, मैं तेरा आमंत्रण तो स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी 3 इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। देखो बच्चों, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे ये मुसाफिर है जिसे सेठ ने अपने लालच के, अपने लौकिकता से भगा दिया था। अब यही सेठ मुसाफिर के पास हाथ जोड़कर बैठा हुआ है कि उसकी भगवान इच्छा पूरी कर दे। सेठ को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। मुराद मतलब इच्छा। वह खुशी खुशी घर आ गया। रात भर ही सोचता रहा कि वरदान में क्या मांगू। सुबह होते ही मुर्गा बोला, कुकड़ू कू। यह सुनकर सेठ परेशान हो गया और बोला, हे भगवान, इस मुर्गे का नाश हो, इसके कारण मैं शांति से विचार भी नहीं कर सकता। तुरंत ही मुर्गा लुढ़क गया, मतलब मर गया। उसकी आवाज बंद हो गई। सेठ समझ गया कि उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई। पहला वरदान तो बेकार हो गया, अब सावधानी रखनी पड़ेगी। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सेठ की जो पहली इच्छा थी, पहला वरदान था, वो कैसे व्यर्थ हो गया। यहाँ पे इसका उत्तर है कि बच्चों, जब सुबह सेठ उठा तो वह मुर्गे की आवाज से परेशान हो गया और उसने भगवान से कहा, हे भगवान, इस मुर्गे का नाश हो, इसके कारण मैं शांति से विचार भी नहीं कर सकता। नहा धोकर वह बगीचे में गया और एक बेंच पर बैठकर विचार करने लगा कि अन्य 2 वरदानों में क्या मांगा जाए। इसी समय घर में मेहमान आ गए। नौकर सेठ को बुलाने आया। सेठ ने चिढ़कर कहा, जा, अभी मैं गहन विचार में डूबा हूँ। अभी मेरी इच्छा बेंच पर चिपके रहने की है, मुझे कोई न बुलाए। थोड़ी देर में सेठानी वहां आई। सेठानी मतलब सेठ की पत्नी, और सेठ को बुलाने लगी। सेठ गहरे विचारों में डूबे हुए थे, वे कुछ न बोले। सेठानी ने सेठ का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया और खींचा, लेकिन यह क्या, सेठ तो बेंच से चिपक गए थे। सेठ को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वह समझ गया। निराश होकर सिर पर हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, मैंने अपना दूसरा वरदान भी व्यर्थ गवाया। बच्चों, सेठ ने दूसरा वरदान क्या मांगा था? सेठ ने दूसरा वरदान मांगा था कि मेरी इच्छा बेंच पर चिपके रहने की है, मुझे कोई न बुलाए। इसी वजह से वो सेठ जो है वो बेंच से चिपक गया। वरदान, कैसा वरदान? सेठानी ने पूछा। सेठ ने सेठानी को पूरी बात बताई। सेठ की बात सुनकर सेठानी ने सेठ को उल्हाना देते हुए कहा, उल्हाना मतलब ताना मारते हुए कहा, यह सब तुम्हारे लोभ का परिणाम है। लोभ मतलब लालच। अब शोक करने से कोई फायदा नहीं। शोक मतलब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। अब तो एक ही उपाय है, तुम भगवान से तीसरा वरदान मांगकर बेंच से अलग हो जाओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी। वह जोर से बोला, हे प्रभु, आप दयालु हैं, मुझे इस बेंच से मुक्त कर दीजिए। ऐसा ही हुआ। सेठ बेंच से छूट गया और सेठानी के साथ घर गया। अब वह उदार बन गया, अपनी पूंजी अच्छे कार्यों में खर्च करने लगा। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस कहानी से आपने क्या सीख ली और आपको इस कहानी से आपने क्या समझा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।